ओशो ने बहुत ही सुंदर कहानी कही है कि एक बार 10 भिक्षु सत्य की खोज में निकले थे। उन्होंने पर्वतों, बहुत से पहाड़ों, बहुत से आश्रमों की भी यात्रा की, परंतु उन्हें कोई सत्य का अनुभव नहीं हो सका, क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी। किन्हीं पहाड़ों पर, किन्हीं आश्रमों में, किन्हीं गुरुओं के पास खोज चल रही थी। जब तक खोज किसी और की तरफ चलती है, तब तक उसे पाया भी कैसे जा सकता है जो कि स्वयं में है। आखिर थक गए वे और अपने गांव वापस लौटने लगे। वर्षा के दिन थे वो। नदी बहुत उफान पर थी। उन्होंने नदी पार की। नदी पार करने के बाद उन्होंने सोचा कि गिन लें, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की। प्रतीत हुआ कि हम में से कोई एक आदमी खो गया है। एक भिक्षु डूब गया था। गिनती 9 होती थी। 10 थे वो लोग। 10 ने नदी पार की थी। लौटकर बाहर आकर गिना तो 9 मालूम होते थे। असल में प्रत्येक व्यक्ति गिनती करते वक्त स्वयं को गिनना भूल जाता था। शेष सभी को गिन लेता था। वे सारे रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। रोना तो जायज था। एक यात्री उस रास्ते से निकल रहा था, दूसरे गांव तक जाने के लिए। उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे। उसने पूछा, क्या कठिनाई है? उन सभी ने बताया कि हम 10 नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया है, उसी के लिए हम रो रहे हैं। अब उसे कैसे खोजें? उसने देखा वे 10 ही थे। वह जोर से हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो, व्यर्थ की खोज मत करो, और अपने रास्ते चला गया। उन्होंने फिर से गिनती की कि हो सकता है उनकी गिनती में कोई त्रुटि हो गई हो, परंतु उस यात्री को भी पता नहीं था कि उनकी गिनती में भूल ना थी। वे गिनती तो ठीक ही जानते थे। भूल यहाँ थी कि कोई भी गिनती करते वक्त अपनी गिनती नहीं करता था। उन्होंने बहुत बार गिना, फिर भी वे 9 के 9 ही थे। और तब उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा, एक चट्टान के पास पानी स्थिर था। उसने अपनी ही परछाई नीचे पानी में देखी। वह चिल्लाया, अपने मित्रों से कहा, आओ, जिसे हम खोज रहे थे वह मौजूद है। 10वां साथी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे हम शायद निकाल ना सकेंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर लें। एक एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा। नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबकी परछाई नीचे बनती उन्हें दिखाई पड़ी। तब इतना तो तय हो गया कि इतने डूबे पानी में वह मर गया है। वे सभी उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब वही यात्री फिर वापस लौटा। उसने पूछा कि यह चिता किसके लिए जलाई हुई है? यह क्या कर रहे हो? उन्होंने पुनः रोते हुए कहा कि हमारा मित्र मर गया है। देख लिया हमने, गहरे पानी में डूबी है उसकी लाश। निकालना तो संभव है नहीं, फिर भी वह मर गया होगा। हम उसका अंतिम दाह संस्कार कर रहे हैं। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उसने कहा, पागलों, एक अर्थ में तुम सबने अपना ही दाह संस्कार कर लिया है। तुमने जिसे देखा है पानी में, वह तुम ही हो, लेकिन पानी में देख सके तुम, लेकिन स्वयं में ना देख सके। प्रतिबिंब को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पर तुम्हारी दृष्टि ना जा सकी। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया है और 10 ने मिलकर उस 10वें को दफना दिया है जो खोया ही नहीं था। उसकी इसी बात के कहते ही
उन्हें स्मरण आया कि 10वां तो मैं ही हूं। हर आदमी को ख्याल आया कि वह 10वां आदमी तो मैं ही हूं, और जिस सत्य की खोज वे पहाड़ों पर नहीं कर सकते थे, अपने ही गांव लौटकर वह खोज पूरी हो गई। वे 10 ही जागृत होकर जानकर गांव वापस लौट गए थे। उन 10 भिक्षुओं की कथा ही हम सभी की कथा है। एक को हम छोड़ जाते हैं, स्वयं को, और सब तरफ हमारी दृष्टि जाती है। शास्त्रों में खोजते हैं, शब्दों में खोजते हैं, शास्त्रों के वचनों में खोजते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर खोजते हैं, सेवा में, समाज सेवा में, प्रार्थना में, पूजा में खोजते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति भर इस खोज से वंचित रह जाता है। वह 10वां आदमी वंचित रह जाता है, जो कि हम स्वयं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है इस स्वयं को जानने से जो जीवन उपलब्ध होता है, उसी का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होना इस जगत में सबसे दुर्लभ बात है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो। जो स्वयं को ही नहीं जानता, वह परतंत्र हो सकता है या स्वच्छंद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सकता।